नमस्कार आप सभी को, मैं दुर्गेश मिश्रा स्वागत करता हूं चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री चैनल पे आप क्लास 10 की मैथ साइंस सोशल हमारे लाइव लेक्चर के थ्रू, जिससे हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उसके थ्रू आप इससे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी पेड बैच नहीं ले रहे हैं। साल के एंड तक फ्री में आपको यहाँ से क्लास 10 का पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा एंडिंग तक पढ़ाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ यू कैन एंजॉय द वीडियो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कहाँ तक पढ़ लिया बेटा अपन ने? मूवमेंट खत्म कर दिया है ना। कितने मूवमेंट होते हैं? 2। ठीक है, ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट वाला पार्ट खत्म कर दिया। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी चीज हमारे पास आ रही है स्टिमुली, उसके लिए हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सारे स्टिमुली होते हैं, ये सारे स्टिमुली दिए हुए हैं हमें, इसके लिए हम रिस्पॉन्स देते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स होता है उनको फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, और ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे के सारे हार्मोन्स है। और इथिलीन भी एक प्रकार का हार्मोन होता है। ये ऑक्सिन के काम है, सेल एलोंगेशन करता है, रूट एंड शूट दोनों का सेल डिविडेशन करके देता है, और प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ को बचाता है। देन हमारे पास गिबरेलिन है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है। जब सीड ऐसे उगा नहीं पाता अपने आप से कोई नया प्लांट, तो उसे डोरमेंसी कहते हैं। ये ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी करता है, मतलब जो इनएबिलिटी है, जो ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उस ग्रोथ को चालू करवाता है ना। प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ को, और साथ में दिया हुआ है शूट एक्सटेंशन। साइटोकिनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन। ठीक है, द डिले ऑफ द एजिंग ऑफ द लीफ, जो लीफ की एजिंग है उसको डिले करता है, लीफ की उम्र को बढ़ाता है। साइटोकिनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, पानी की कमी कर देता है तो गार्ड सेल्स पिचक जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है अपने आप। देन उसके बाद एब्सिसिक एसिड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करता है, पानी की क्वांटिटी को बढ़ाता है, गार्ड सेल्स खुलते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड लीफ, फ्रूट सबको डिटैच कर देता है। प्लांट मूवमेंट दो प्रकार के होता है, नेस्टिंग एंड ट्रॉपिक। ट्रॉपिज्म में क्या होता है? ट्रॉपिज्म में एक प्रकार का ग्रोथ मूवमेंट है और एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। ठीक है, नेस्टिंग मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो कि नॉन डायरेक्शनल है, और इसमें ग्रोथ होना और ना होना फिक्स नहीं है। ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट हो भी सकता है, ग्रोथ मूवमेंट नहीं हो सकता है। ये हमारे 5 टाइप के ट्रॉपिज्म होता है: फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म। ये कोनिकल फ्लास्क वाला एक्टिविटी किया था, वाटर लेना है, उसके अंदर बीज डाल के रखना है, कुछ दिन बाद एक प्लांट उगेगा, रूट और शूट उसमें दोनों में उगेंगे। एक तरफ से उसको ऐसे रखना है कि कार्डबोर्ड से कवर रहे और अगली तरफ से सनलाइट आ सके उस पे। तो जो शूट वाला पार्ट होता है वो सनलाइट की तरफ मूव करेगा, और जो रूट वाला पार्ट होता है वो सनलाइट से अवे मूव करेगा। डन। और अभी ये एक्टिविटी को इसमें क्या करना है? कोनिकल फ्लास्क को अपोजिट करके रखना है, तो प्लांट का जो फेस है वो उल्टा हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद हम ये ऑब्जर्व कर सकता है कि प्लांट फिर से अपने ओरिजिनल, जहाँ पे सन का लाइट है उस डायरेक्शन में मूव कर गया, और रूट उसके अपोजिट आ गया। फोटोट्रॉपिज्म में भी 2 होता है, जैसे लाइट के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट के टुवर्ड मूव करता है प्लांट पार्ट, या तो लाइट के अपोजिट प्लांट पार्ट मूव करता है। तो अगर लाइट की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, अपोजिट मूव करेगा तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के साथ चलेंगे, जैसे रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, शूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट कीमोट्रॉपिज्म में आ गया कि जो स्टेमन में से जो हमारे पास पॉलिन ग्रेन निकलता है वो स्टिग्मा पे आके लगता है, और वहां पे पॉलिनेशन प्रोसेस को हम कहते हैं। जब वो पॉलिन ग्रेन को अंदर जाना होता है तो पॉलिन ट्यूब बनती है और वो ओव्यूल तक पहुंच जाता है। चलो, बहुत बढ़िया। हाइड्रोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म 2 प्रकार का हो गया। जो रूट होता है वो पानी की तरफ मूव करता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाता है। इसके बाद हमारे पास थिग्मोट्रॉपिज्म भी था, जो भी हमारे पास बेल के पेड़ है, जहाँ भी टिम्बर है, जो जहाँ भी बेल आती है वहां पर जो नए टेंड्रिल्स हैं वो टच को देखते हुए नए टेंड्रिल्स प्लांट बनाता है। वहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो टेंड्रिल वहां पे ग्रो करते हैं और वो प्लांट आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का मूवमेंट है। जो हमारे पास यूजफुलनेस ट्रॉपिक मूवमेंट का क्या है? जो मतलब प्लांट है ना, उसकी जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसको बढ़ाता है। ठीक है, उसको नेसेसरी फॉर द ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए जरूरी है। नेस्टिंग मूवमेंट क्या होता है? नेस्टिंग मूवमेंट एक प्रकार का नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट हो भी सकता है, ग्रोथ मूवमेंट नहीं भी हो सकता। देन ऐसा होता है यहाँ पे थिग्मोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक 2 होता है। थिग्मोनेस्टिक क्या होता है? इसमें टच के थ्रू कोई भी प्लांट मूव करता है। जैसे एग्जांपल क्या है हमारे पास? ब्यूटिका मिमोसा है ना, ये एक एग्जांपल है। इसके बाद ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स,
जैसे मून लाइट है, ये मून फ्लावर है, ये मून लाइट में ऐसे खिलता है और दिन के टाइम पे ये बंद रहता है। ये डैंडलियन है, ये दिन के टाइम पे खिलता है और शाम के टाइम पे ये फूल ऐसे बंद हो जाता है। तो डॉन पे ये बंद रहता है, ये डॉन के टाइम पे खुलता है ना, सनलाइट में ये बंद रहता है मून फ्लावर, ठीक है, धतूरा कहते हैं। फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन बेसिकली क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ द सीड, ग्रोथ ऑफ द रूट, स्टेम और लीफ, मूवमेंट ऑफ द स्टोमेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग करता है स्टोमेटा की, फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट, रिपलिंग ऑफ फ्रूट्स, एंड ये ट्रॉपिज्म हमारे पास दिए हुए हैं। देन कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, अब एनिमल्स की बारी आ गई है ना, प्लांट अपन ने कल खत्म कर दिया, रिवीजन करा दिया, अभी तक क्या क्या पढ़ा, घर पे एक बार रिवाइज कर लिया करो ताकि समझ में आ जाए, है ना, क्या क्या पढ़ लिया। चलो, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है वो समझते हैं। एक स्टेम है मेड अप ऑफ नर्व सेल, एक स्टेम जो कि नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है, उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा उसको अपन, नर्व सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है बेटा, वर्टिब्रे के थ्रू होता है। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो ह्यूमन बीइंग्स है इंक्लूडिंग, इनको वर्टिब्रेट कहते हैं, और टेक्स प्लेस थ्रू द नर्वस सिस्टम एज वेल एज द हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। फिर से समझा दे रहा हूं, देख लो हमारे पास, फिर से देख लो ना, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है बेटा, वो दो चीज के थ्रू होता है। पहला तो वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है बेटा, वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास आता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक आता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो प्रकार के नर्वस सिस्टम हमारे पास आते हैं, ठीक है। अभी ये तो हमारे पास सीएनएस पीएनएस आ गया। दूसरा हमारे पास आता है हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम एक प्रकार के बॉडी ऑर्गन से निकलता है, उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो भी ग्लैंड्स होता है, ग्लैंड्स में से हार्मोन निकलता है, उसको हम हार्मोनल सिस्टम कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर सेल या रिसेप्टर्स होता है। अब सेल या रिसेप्टर्स क्या होता है, देखो, रिसेप्टर एक स्पेसिफिक सेल होता है जो कि किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुली के लिए क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। जैसे थर्मोरेसेप्टर है हमारे स्किन में, ये हीट के लिए सेंसिटिव है, हाँ, मतलब कभी ठंडा गर्म लगेगा तो ये सेंसिटिव हो जाएगा और हमको ये रिस्पॉन्स बता देगा। डन। ऐसे हमारे आंखों में फोटो रिसेप्टर होता है, वो लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, डार्क लाइट या ब्राइट लाइट दोनों के लिए वो सेंसिटिविटी को शो करता है। डन। रॉड सेल्स, खून सेल्स हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास कान में भी रिसेप्टर होता है, ठीक है। ऐसे फिर गैस्ट्रोनरी रिसेप्टर हमारे जीभ में होता है। ऐसे सभी रिसेप्टर किसी न किसी एक प्रकार के फंक्शन के लिए, किसी भी एक प्रकार के स्टिमुली के लिए बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव होता है, ठीक है। वो उस स्टिमुली को डिटेक्ट करता है और ब्रेन तक सिग्नल भेजता है ना, समझ में आया। जैसे मान लो टेस्ट है, टेस्ट कैसा है, स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है, सार है, 4-5 प्रकार के टेस्ट होते हैं ना। ये टेस्ट को डिटेक्ट करके हमारा गैस्ट्रोनरी रिसेप्टर ब्रेन तक सिग्नल भेजता है कि फूड का टेस्ट कैसा है। डन, समझ में आया। स्मेल का रिसेप्टर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नाक में होता है, ये हमारे पास क्या करता है बेटा, ये स्मेल को डिटेक्ट करके बताता है कि किस तरीके का स्मेल आ रहा है। डन। तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक प्रकार के सेल्स होता है जो किसी भी एक तरीके के स्टिमुलस के लिए, किसी भी एक तरीके के स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव होता है। देन रिसेप्टर इज ग्रुप ऑफ सेल, एक प्रकार का ग्रुप ऑफ सेल है जो सेंस इन अ सेंस ऑर्गन व्हिच इज सेंसिटिव टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस सच एज लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर, ठीक है। ये हमारे पास स्टिमुलस है। इन स्टिमुलस के लिए जैसे लाइट है, लाइट के लिए कौन है, फोटो रिसेप्टर, साउंड फोनो रिसेप्टर कान में, स्मेल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, टेस्ट टंग में होता है ना, कि गैस्ट्रोनरी रिसेप्टर, हीट, प्रेशर, इन सब के लिए हमारे पास क्या होता है बेटा, स्किन होती है जिसमें थर्मो रिसेप्टर होता है। तो ये 5 प्रकार के हमारे पास रिसेप्टर्स होता है, वो अलग अलग तरीके की चीजों को डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बताया हुआ है आंख, नोज, ईयर, टंग और ये स्किन, ठीक है। ये अलग अलग रिसेप्टर्स होता है। रिसेप्टर क्या एक प्रकार का सेल होता है जो किसी भी स्टिमुली के लिए, किसी भी प्रकार के स्टिमुली के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। चलो, हमारे पास फोटो रिसेप्टर लाइट के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास जो फोनो रिसेप्टर होता है साउंड के लिए, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट द स्मेल, गैस्ट्रोनरी रिसेप्टर डिटेक्ट द टेस्ट एंड कोल्ड एंड हीट को थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। देन all the receptor in sense organ receive stimuli surrounding environment
सराउंडिंग एनवायरनमेंट से एक मैसेज एक स्टिमुली को ऑब्टेन करता है, ऑब्टेन करने के बाद मैसेज को सेंड करता है, ठीक है, कन्वेड बाय देम टू द स्पाइनल कॉर्ड, और वो मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी पे भेजता है, या तो फिर वो सीधे कहां भेजता है, ब्रेन पे भेजता है। लेकिन एक लंबा प्रोसीजर ये है कि जो नॉर्मल रेसेप्टर्स होता है, वो जैसे हाथ का रेसेप्टर हो गया, ये यहाँ से मतलब रेसेप्टर है, रेसेप्टर नर्व सेल से कनेक्ट होता है, नर्व सेल्स पढ़ाऊंगा मैं भी, नर्व सेल से कनेक्ट होते हैं, नर्व सेल एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है थ्रू अ केमिकल मीन्स, है ना, केमिकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और फिर वहां से वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में नर्व सेल्स होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या होता है बेटा, नर्व सेल्स होते हैं, वहां से वो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और वहां से इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजते हैं। कुछ कुछ जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से हो जाता है, वो जो बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है वो स्पाइनल कॉर्ड ही उसका रिस्पॉन्स कर देता है कि भाई ये काम कर लो। लेकिन जिनमें सोच विचार करके काम होता है वो ब्रेन हमारे को सिग्नल करता है, और कुछ कुछ सिग्नलिंग ब्रेन डायरेक्ट भी करता है, कहीं कहीं की जो सिग्नलिंग होती है वो ब्रेन डायरेक्ट भी करता है। दैट समझ में आ गया? तो जो भी इंपल्स है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएंगी, ब्रेन फिर सिग्नलिंग करेगा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड फिर वहां से रिस्पांस देगा। लेकिन कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट भी रिस्पांस करता है, और कभी कभी ब्रेन के पास डायरेक्ट कुछ, जैसे हमारा गाल पे कुछ हो गया, फेस पे कुछ हो गया, नेक और ट्रंक पे कुछ हो गया, इनकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट ब्रेन पे जाती है, इनकी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाती, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में नहीं जाती। यहाँ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फेस हो गया, है ना, जो हमारा ये नेक हो गया, जो हमारे शोल्डर्स हो, यहाँ की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रेन डायरेक्टली डील करता है। समझ में आया? ऐसा। तो यहाँ पे एन इफेक्टर, एक इफेक्टर पार्ट होता है बॉडी में जो स्टिमुली का रिस्पॉन्स करता है, इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। तो एक होता है हमारे पास यहाँ पे जो सेंसरी नर्व होती है, जो देखती है, सेंस करती है और स्टिमुली को आगे भेजती है, फिर वहां से एक इंस्ट्रक्शन देता है, उसको हम कहते हैं इफेक्टर पार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? दो पार्ट होता है। ये एक बहुत अच्छा एक्टिविटी दिया हुआ है कि जब आपको ऐसे सर्दी हो जाती है, आपकी नाक ब्लॉक हो जाती है, तो जो खाने का एक्चुअल टेस्ट है वो टेस्ट आपको समझ में नहीं आता है ना, जो खाने का एक्चुअल टेस्ट है, अगर आपको सर्दी हो गई है, बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे कोरोना में भी हुआ था लोगों को, है ना, जब कोरोना वायरस हो जाता है, जब कोरोना वायरस लग जाता है, तो आपको टेस्ट समझ नहीं आता, क्योंकि आपके जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। ठीक है, खैर ये उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, पुट सम शुगर इन योर माउथ, है ना, कुछ शक्कर खा लो, और अगर आप नोज को बंद करके रखेंगे, ठीक है, तो जो शक्कर का ओरिजिनल टेस्ट है, या कोई मिठाई खा के देख लो, काजू कतली खा के देख लो, या कुछ भी खा के देख लो, या अगर आपको सर्दी है तो आप कोई भी अगर खाना खा के देखते हैं, तो जो एक्चुअल टेस्ट आपको जब सर्दी नहीं होती, जितना टेस्ट आपको उस समय आ रहा होता है ना, उतना टेस्ट सर्दी होने पे नाक ब्लॉक हो जाती है। जब हमारी नोज ब्लॉक होंगी तो जो एयर है वो अंदर नहीं जाएगी, तो आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। जब रिसेप्टर पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे तो जो ओरिजिनल टेस्ट शुगर का, या जो भी मिठाई का, जो भी आप खा रहे हैं, उसका टेस्ट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो एक्टिविटी को करने के लिए बोल रहा है। Put some sugar in your mouth and how does it taste? अब ऑब्वियस इसमें क्या है, शक्कर तो पता ही ना कैसा लगता है। ब्लॉक योर नोज, अब ऐसे नाक को ऐसे बंद कर लो, आपको सर्दी हो जाए, ऐसा दोनों में तो कुछ भी समझ लो। प्रेसिंग ईयर में तो बोला जानबूझ के बंद करो, कि थंब और इंडेक्स फिंगर, ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, डन, इसके भी जैसे नाक बंद कर लो। नाउ ईट शुगर अगेन, इज देयर इज एनी डिफरेंस इन द टेस्ट? हाँ, टेस्ट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, बहुत जल्दी तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जब पहली बारी शक्कर खा लिए, उसके 15, 20, 25 मिनट बाद ये एक्टिविटी करके देखना, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ, टेस्ट में हल्का सा डिफरेंस है। मेनली वो सर्दी में ही समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि नाक अच्छे से ब्लॉक रहती है। व्हाइल ईटिंग लंच बॉक्स, ब्लॉक योर नोज इन द सेम वे। यही करते रहेंगे ना, खाना खाओ तो बिना बंद होगी, ये क्या है, पहले समझिए, चिमटी लेके चले जाना, चिमटी लगा लेना नाक में, and notice it. If you can fully appreciate the taste of the food you are eating, है ना, जब आप उस खाने को खाते हैं, तो जब आप उसको अप्रिशिएट, मतलब आप खाने को क्या एकदम सेम वे में टेस्ट कर पा रहे हैं, क्या उसी तरीके से तारीफ कर पाओ खाने की, हाँ यार बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स होता है ना, नर्व सेल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स भी कहते हैं। नर्व सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरॉन। नेफ्रॉन किडनी में होता है, न्यूरॉन्स ब्रेन में होते हैं, और अदर नर्व सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं। किडनी में नेफ्रॉन होता है, NEPHRONS, वो PH आता है उसमें, ये न्यूरॉन है, NEURONS, न्यूरॉन्स। तो ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स होते हैं, उन्हीं नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया, क्लियर हो गया। नर्व सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरॉन, एक ही चीज है। क्या बोल रहा है देखो, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। न्यूरॉन जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है बॉडी के अंदर, जिसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है सेल बॉडी, ये जो सेल बॉडी जो पूरा है ना, देखो ऐसा नर्व सेल ऐसा बनता है, एक बार ऐसा कर देना, ऐसे यू बनाना, फिर एक बार यू बनाना इधर, एक बार ऐसे यू बना देना, एक बार इधर और एक बार यू ऐसे बना देना, डन। ये हमारे पास डेंड्राइट्स निकाल देना, डेंड्राइट्स ऐसे मतलब हेयर लाइक फिंगर लाइक, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देना ऐसे, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ से भी ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया। नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, ये भी बता दूंगा। नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल होते हैं हमारी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ओवम। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर है, ये मतलब ये लॉन्गेस्ट लंबाई में बहुत ज्यादा है, लार्जेस्ट मतलब बड़ा सेल, बड़ा सेल ओवम होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। हमारे पास ये हमारे पास नर्व सेल है, नर्व सेल में ये हमारे पास डेंड्राइट्स है, ठीक है। डेंड्राइट क्या करता है, सिग्नल को ऑब्टेन करने का काम करता है, सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं, डन। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, बीच में क्या है हमारे पास बेटा, न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, और ये यहाँ पे हमारे पास एक्सॉन है, ठीक है। तो ये इसी सेल बॉडी का पार्ट है, ये सेल बॉडी का ही पार्ट है, ठीक है। ये देखो सेल बॉडी लिखी है, पूरा सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी का ही पार्ट जा रहा है, डन। अब क्या होगा देखो, जो भी हमारे पास यहाँ से मैसेज इसने रिसीव किया है, मैसेज मतलब सिग्नल, वही एक ही बात है, मैसेज या सिग्नल, मैसेज या सिग्नल जो भी इसने रिसीव किया है, वो रिसीव किया हुआ सिग्नल यहाँ से क्या होगा बेटा, बॉडी में आगे ट्रेवल करेगा, यहाँ से आगे ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, ये सेल्स यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, ये सेल यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा, आगे बढ़ जाएंगे, डन। अब मान लो ये ऐसे बहुत बड़ा है ना, एक्सॉन तो बहुत बड़ा हो गया। अभी एक्सॉन मान लो बीच में किसी दूसरे नर्व सेल से दो बिजली की तारें टकरा जाए, कैसे चिंगारी निकलती, शॉर्ट सर्किट होता है ना, सेम मान लो इसमें भी हो जाए, या कोई दूसरे हार्मोन आके इसको खराब कर दे, ठीक है। तो इसको बचा के रखने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक्सॉन, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता था बेटा, माइलिन शेड, क्या बन जाता है बेटा, माइलिन शेड। तो इसको हमारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बन गया है, माइलिन शेड बन गया है, इसको बोलते हैं माइलिन शेड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, माइलिन शेड। ये माइलिन शेड यहाँ पे बना हुआ है, समझ में आ गया, माइलिन शेड, ठीक है। ये माइलिन शेड बन गया। तो माइलिन शेड क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है कि बाकी कोई दूसरा हार्मोन या दूसरे सेल आपस में ना टकरा के इसको खराब ना कर दे, क्योंकि लॉन्गेस्ट है, ठीक है भाई, वो 90 सेंटीमीटर तो चलो। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है बेटा, बीच में न्यूक्लियस, ठीक है। किसी भी बॉडी या सेल में CLEUS न्यूक्लियस, तो यहाँ पे किसी भी बॉडी सेल में जो भी ऑपरेट करने का काम करता है वो न्यूक्लियस करता है। बीच में एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्मा। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्मा। तुम क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्मा कहता है। तो हमारे पास मेन तीन चीजें यहाँ पे, सेल बॉडी, सेल बॉडी के ये पूरा एक्सॉन वाला पार्ट उसमें आता है, मतलब ये एक्सॉन वाला पार्ट ये नीचे निकल गया सेल बॉडी के, ये इधर बीच में अपने पास जो लिक्विड रहता है साइटोप्लाज्मा, ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट है। तो क्या होता है सुनो, डेंड्राइट यहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी करता है, सिग्नल कैरी करता है, सिग्नल कैरी करके ये हमारे पास सिग्नल कैरी करके ये हमारे पास इसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। आगे क्या करता है बेटा, फॉरवर्ड कर देता है। जो सारी सिग्नल आए फॉरवर्ड होके वो कहाँ पे जाएंगे बेटा, नर्व एंडिंग पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा, नर्व एंडिंग्स पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा, नर्व एंडिंग पर जाएंगे। नर्व एंडिंग पर सारे सिग्नल जाएंगे। अब इसके बगल में जैसा ये बना है, इसके बगल में एक और सेम नर्व सेल लेके एक के पीछे एक लगे रहते हैं। पहला नर्व सेल ये आ गया, मान लो एक नर्व सेल यहाँ पे नर्व एंडिंग आ गई, थोड़ा सा गैप, फिर एक और नर्व सेल आ गया, फिर एक और गैप, फिर नर्व सेल आ गया। तो ये पहला नर्व सेल है, इसके पीछे एक नर्व सेल एक और रहेगा। देखो मैं यहाँ बना दूंगा एक छोटा सा नर्व सेल में एक और बना दूंगा, ये नर्व सेल आगे कंटिन्यू होते रहेगा। ये डेंड्राइट लगे हुए हैं, ये ढेर सारे डेंड्राइट्स लगे हुए हैं, तो ढेर सारे डेंड्राइट्स लगे। सुनो अब होगा क्या, सुनो क्या, देखो डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कैरी करी सेल बॉडी के थ्रू, एक्सॉन के थ्रू गई, फिर ये नर्व एंडिंग है। जो पॉइंट है बेटा इसको क्या बोलते हैं, नर्व, NERV, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग मतलब ये हमारे पास नर्व सेल का एंड है। एक नर्व सेल जो है उस नर्व सेल का क्या है बेटा, वो एंड है। अब ये जो नर्व सेल है ये यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ से पहले जो अपने पास सिग्नल आता है, जो रिसेप्टर है वो सिग्नल लेगा, थर्मो रिसेप्टर या कोई भी रिसेप्टर सिग्नल लेगा।
सिग्नल किसके फॉर्म में लेता है? सिग्नल पहले वो केमिकल के फॉर्म में लेता है। किसके फॉर्म में लेता है बेटा? पहले तो पहले जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट जो इंफॉर्मेशन ले रहा है वो किससे ले रहा है? रेसेप्टर से ले रहा है। रेसेप्टर उसको किस फॉर्म में दे रहा है बेटा? केमिकल के फॉर्म में दे रहा है। किसके फॉर्म में दे रहा है बेटा? केमिकल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी, वो डेंड्राइट में गई। जैसे वो डेंड्राइट में पहुंचती है, सेल बॉडी के अंदर पहुंचती है, तो वो केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है बेटा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। किसमें चेंज करता है बेटा? इलेक्ट्रिकल। तो पहले केमिकल सिग्नल आया, केमिकल सिग्नल डेंड्राइट पे लगा, डेंड्राइट ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर दिया। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा। ये जो माइलिन शेथ है जो एक्सॉन को कवर कर रखा है, एक्सॉन से वो जाएगा, ठीक है, एक्सॉन से ट्रेवल करता हुआ जाएगा। नर्व एंडिंग में, ये नर्व एंडिंग तक ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, नर्व एंडिंग तक ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व एंडिंग तक आएगा। जैसे ही वो नर्व एंडिंग पर जैसे ही नर्व एंडिंग पर केमिकल सिग्नल आएगा और बीच में जो गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? SYNAPS। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन देख लेना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिनैप्स कहता है। जितना मुझे पता है उसको सिनैप्स बोलते हैं। सिनैप्स में क्या होगा? जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल बीच, देखो केमिकल आया था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरी बॉडी में फैल गया। अभी जैसे ही वो देखो, ये जो एक नर्व सेल और दूसरे नर्व सेल, मतलब ये नर्व एंडिंग है और ये दूसरा डेंड्राइट है। नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है ना, जैसे सुनो, एक नर्व एंडिंग, ये मान लो एक नर्व सेल ये आया, ये उसका नर्व एंडिंग है, गैप ऐसे करके यहाँ पे नर्व एंडिंग है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल होता हुआ यहाँ तक आया, ये नर्व एंडिंग है। और मान लो ये दूसरा नर्व सेल यहाँ से चालू हो रहा है, अरे दूसरा नर्व सेल यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, इसके बीच में जो गैप दिख रहा है ना तुमको, इस गैप को सिनैप्स बोलते हैं। जो गैप है ना बीच में, इसको सिनैप्स बोलते हैं। अब एक नर्व एंडिंग ये है, एक डेंड्राइट ये, एक नर्व एंडिंग ये, एक डेंड्राइट ये, एक नर्व एंडिंग ये, डेंड्राइट ये, सारे ऐसे हैं। ये नर्व एंडिंग यहाँ से एक प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके यहाँ पे कुछ केमिकल छोड़ के चला जाता है, और उस केमिकल को ये वाला डेंड्राइट रिसीव कर लेता है। अरे इधर से नर्व एंडिंग है, इसने केमिकल छोड़ दिया, अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में चेंज किया और केमिकल को यहाँ छोड़ दिया। और यहाँ नर्व, ये जो नर्व है हमारे पास, ये वाला नर्व, ये जो यहाँ पे डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट क्या करेगा? इस केमिकल सिग्नल को ले लेगा और इस केमिकल सिग्नल को लेके फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगा। समझ में आया? तो नर्व सेल क्या करता है? नर्व सेल का बेसिक काम है केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बनाना और उसे पूरी बॉडी में ट्रेवल कराना, और आखिरी में फिर से उसे केमिकल की फॉर्म में, उसे केमिकल सिग्नल की फॉर्म में उसको छोड़ देना। ये जो केमिकल सिग्नल है ये यहाँ पर रहेगा, सारे केमिकल सिग्नल यहाँ रहेंगे, सारे केमिकल सिग्नल यहाँ पर रहेंगे, सारे केमिकल सिग्नल यहाँ पर रहेंगे, सारे केमिकल सिग्नल यहाँ पर रहेंगे। ये सारे केमिकल सिग्नल को नाम क्या पड़ जाता है बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या पड़ जाता है बेटा नाम अपने पास? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है बेटा? वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जो केमिकल है, ये केमिकल कहाँ चला जाएगा? ये केमिकल सारा का सारा हमारे पास इस डेंड्राइट में चला जाएगा। डेंड्राइट सारे केमिकल सिग्नल को लेगा, सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को लेगा, और न्यूरोट्रांसमीटर को फिर से अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। फिर वही सेम काम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसे आखिरी तक नर्व एंडिंग तक लेके आएगा। नर्व एंडिंग में फिर केमिकल को छोड़ देगा। नर्व एंडिंग ने केमिकल छोड़ा, यहाँ से नया जो हमारे पास नर्व सेल है, उस नर्व सेल में फिर यहाँ पे डेंड्राइट रहेगा। यहाँ से जो सिनैप्स है, सिनैप्स में केमिकल को छोड़ेगा, ये वाला डेंड्राइट केमिकल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उसको फिर से कन्वर्ट करके आगे ट्रेवल करवा देगा। डन? समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ये पूरा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स कोई नर्व सेल्स कहता है। नर्व सेल्स के अंदर मेन तीन चीजें होती हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। सेल बॉडी का मैंने काम बता दिया, एक्सॉन का काम बता दिया, और डेंड्राइट का भी मैंने काम बता दिया, और कैसे पूरा काम करता है वो भी मैंने बता दिया। ये पूरा जो लिखा हुआ है, ये पूरा जो मैंने भी बताया, ये हो गया उसमें, है ना? पढ़ना हो आराम से बैठ के पढ़ लेना, एक दिन मैं पीपीटी भेज दूंगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ता हूँ। ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल लेता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इसको आगे भेजता है। माइलिन शेथ है जो प्रोटेक्ट करके रखता है। यहाँ पर जो नर्व एंडिंग है, क्या बोलते हैं बेटा इसको? नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग है, ये वाला नर्व एंडिंग है। और ये अपने पास दूसरा नर्व सेल है, ये डेंड्राइट है, और इसके बीच में जो गैप है इसको सिनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिनैप्स। इसी में केमिकल जिसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर, क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर नाम का केमिकल यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। वो केमिकल रिसीव कर लिया जाता है हमारे पास डेंड्राइट के द्वारा, ठीक है? जो दूसरा डेंड्राइट है वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे भेज देता है। देन द माइक्रोस्कोपिक गैप, जो बहुत छोटा सा गैप, माइक्रोस्कोप से देखने पे गैप दिखेगा। एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक। एडजेसेंट मतलब क्या होता है बेटा? एक के बाद एक।
जो नर्व सेल्स के बीच में होता है, ऐसे उसको ऐसे गैप को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे गैप को हम सिनैप्स कहते हैं। देन सिनैप्स एंश्योर द नर्व इंपल्स ट्रेवल इन ओनली इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे एक खासियत है कि जो इंपल्स है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, मतलब ऐसा ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट से बॉडी पे आया, फिर यहाँ पे आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद ये केमिकल दूसरे वाले डेंड्राइट में जाएगा। आगे बढ़ के अगर केमिकल दूसरे डेंड्राइट में जा रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ बस, कि अगर दूसरे डेंड्राइट में अगर वो जा रहा है तो ये वन वे है, मतलब ये नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट में ही जा सकता है, डेंड्राइट से फिर से नर्व एंडिंग में वापस भेज दूं ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूनिडायरेक्शनल है, कैसा है बेटा, यूनिडायरेक्शनल, वन वे सिग्नल है, एक तरफ जा सकते हैं, मतलब नर्व एंडिंग से केमिकल निकलेगा डेंड्राइट में जाएगा, डेंड्राइट वापस नर्व एंडिंग को नहीं भेज सकता है, चल भाई तेरा माल पसंद नहीं आया, ऐसे नहीं कर सकता। यहाँ से जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन में कंटेन होते हैं सम बेसिक पार्ट, जैसे एनिमल सेल के अंदर होते हैं, क्या क्या बेसिक पार्ट होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो हर एक एनिमल सेल में पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा हर एक एनिमल सेल में पाया जाता है, सेल बॉडी हर एक एनिमल सेल में पाया जाता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। लंबा सेल क्यों है, क्योंकि मैसेज को बहुत जल्दी से ट्रांसफर करना ना, छोटा सेल होगा तो मैसेज एक से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने में फिर तो टाइम लग जाएगा, है ना। मान लो गर्म तवे पे हाथ रख दिया, फिर तो ऐसे मैसेज पहुंचने में समय लगा, तो फिर तो वो हाथ ही जल जाएगा पूरा, कैसे हटाएंगे, समझ में आया। वही तो कह रहा, अगर सेल का साइज छोटा होता तो, इसीलिए यहाँ पे जो सेल का साइज है, सेल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एडेप्ट करके रखा होता है टू कैरी द मैसेज, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तक मैसेज को भेजना है, इसलिए ऐसा बॉडी क्विकली रिस्पॉन्स करे, इसलिए द न्यूरॉन्स कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो न्यूरॉन है वो मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में एक सेल से दूसरे सेल में भेजता है, समझ में आया। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्या कहते हैं बेटा इसको अपन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं बेटा, नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स या इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहते हैं। द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज लाइक अ टिपिकल एनिमल सेल व्हिच कंटेन्स साइटोप्लाज्मा। जो क्या कंटेन करता है बेटा, साइटोप्लाज्मा कंटेन करता है, पहले बता दिया साइटोप्लाज्मा होता ही है, एंड अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी होता है। Number of long and thin fibers stretching out of the body is called neuron. They are called nerve fiber. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नर्व फाइबर कहते हैं। जो बहुत लंबा सा पार्ट बाहर निकल गया ना, एक्सॉन वाला, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नर्व फाइबर कहते हैं। जो लंबा सा पार्ट निकला होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नर्व फाइबर कहते हैं। The shortest fiber is called dendrites. देखो इधर ये समझो, ये जो देखो छोटे छोटे फाइबर्स निकले इसको डेंड्राइट बोलते हैं, और जो बड़ा फाइबर निकल गया, जो बड़ा नर्व फाइबर निकल गया उसको एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको एक्सॉन कहते हैं। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। अभी बता दिया मैंने, इसी सेल का जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन कहते हैं। देन द एक्सॉन हैज द इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिव शीथ, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं बेटा उसको, माइलिन शीथ कहते हैं या माइलिन शीथ कहते हैं, जो भी देख लेना। माइलिन शीथ जो होता है वो किसका बना होता है बेटा, फैट का बना होता है। माइलिन शीथ किसका बना होता है बेटा, फैट एंड प्रोटीन का बना होता है ना। फैट सेल्स होते हैं, फैट सेल्स क्या होता है, थोड़े से मतलब थोड़ा सा उसका शेप बड़ा होता है, गद्देदार होता है वो थोड़ा सा, है ना। जैसे अभी तुम सीधे जमीन पे गिर जाओ तो तुम्हें हाथ पाँव में लग जाएगी, लेकिन जब भी अपन कोई स्टंट करते हैं मूवी में ऐसे दिखाते हैं ना, तो जब जंप करते हैं तो किस पे गिरते हैं, गद्दे पे गिरते हैं, क्योंकि रिएक्शन फोर्स बराबर नहीं होता, इसलिए गद्दे पे रेत पे गिरने पे ज्यादा नहीं लगती, जमीन पे गिरोगे ज्यादा लग जाएगी। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स रहेंगे, फैट सेल्स क्यों है, क्योंकि फैट सेल्स के अंदर स्पेस ज्यादा होता है, फूले हुए होते हैं वो फैट सेल, समझ में आ रहा है ना, गद्दा कैसे फूला हुआ होता है, सिमिलरली फैट सेल्स भी फूले हुए होते हैं, जिनके अंदर फैट ज्यादा होता है ना, ऐसे उनकी गाल ऐसे ऐसे गोल मटोल से, कोई नहीं अपने सारे कुपोषित सारे कुपोषित। चलो तो बेटा वो फैट सेल्स उनमें उनके अंदर ज्यादा होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अपर लेयर जो होता है, स्किन का जो अपर लेयर होता है उसमें एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। फैट स्टोर करेगा तो ऐसे हाथ पांव मोटे हो जाते हैं ना, गाल फूल जाते हैं, क्योंकि एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर हो गया। अपर लेयर को क्या बोलते हैं बेटा, एडिपोज टिश्यू कहते हैं, उसमें फैट स्टोर हो जाता है। The message which has the neuron transmitted in the nerve system are in the form of the electrical impulse called nerve impulse. और जो भी इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल मैसेज जाता है उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। The dendrite picks up the nerve impulse from the receptor. They passes the impulses to the cell body and then along with the axon. वो भी जो भी आगे मैसेज है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं एक्सॉन के द्वारा। एक्सॉन passes into the another neuron through the junction called synapse। और बीच में क्या होता है बेटा, सिनैप्स होता है, जहां से मैसेज क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके के न्यूरॉन होता है, तीन तरीके के न्यूरॉन होता है, सेंसरी, मोटर और रिले। सेंसरी क्या होता है,
जो सेंस कर सकता है। मान लो आपको हाथ पे गर्म तवा टच हो गया, तो यहाँ पे जो सेल्स लगे हैं, थर्मो रेसेप्टर लगे, ये सेंस कर रहे हैं, है ना, ये पता लगा, ये इनको महसूस हो रहा है कि यहाँ पर मुझे गर्म लग रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई स्टिमुली आया हुआ है। उसको कहते हैं बेटा सेंसरी न्यूरॉन। क्या कहते हैं बेटा उसको अपन? सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। फिर अभी अपने पास रिले न्यूरॉन क्या होता है? मान लो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से मैसेज को लेके गया स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही जो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ब्रेन से दूसरे ब्रेन में जो न्यूरॉन कनेक्टेड होते हैं, उसको हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। क्या कहते हैं बेटा उसको अपन? रिले न्यूरॉन कहते हैं। डन, समझ में आ गया? सुनो, पहले सेंसरी न्यूरॉन जो यहाँ से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अंदर जो नर्व्स लगी होती हैं, जो ब्रेन को कनेक्ट करती हैं, या ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को जो मैसेज ट्रांसफर करने के लिए नर्व्स होती हैं, उसको हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। क्या कहते हैं बेटा उसको अपन? रिले न्यूरॉन। फिर जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के मैसेज को जहां पे आपको लगी है, जहां पे आपको गर्म लग रहा था, वहां तक मैसेज को लेके आएंगे कि हाथ तुरंत हटा लो, उस सेल को या उस नर्व सेल्स को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व सेल्स कहते हैं। तो नर्व सेल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। सेंसरी, जो यहाँ से मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचाएं, ब्रेन के अंदर ही अंदर जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जो मैसेज ट्रांसफर होता है, उसको हम रिले न्यूरॉन कहते हैं। और जो वहां से सिग्नल, मतलब ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल हमारे मोटर सेल्स तक आ रहा है, जो जहाँ पे हमारा इफेक्टर है, जहाँ पे हमें लगी है, जहाँ पे हमारा घाव ठीक करना है, या जहाँ पे हमें हाथ हटाना है, जहाँ से हमें रिएक्ट करना है, उस पार्ट तक जो नर्व्स आते हैं, उनको हम मोटर नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको अपन? मोटर नर्व्स कहते हैं। सेंसरी नर्व ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम सेंसरी सेल रिसेप्टर टुवर्ड द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है बेटा? 2 चीजें होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी, और ब्रेन, खोपड़ी अगर हो तो। मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। देखिए मोटर न्यूरॉन क्या करता है बेटा? जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड या जो मेरे पास ब्रेन है, वहां से जो सिग्नल मेरे जहां पे घाव लगा है, जहां पे मेरे को जल गया है, वहां तक जो रिस्पॉन्स को लेके आता है, उसे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद रिले न्यूरॉन अकर्स इन द सीएनएस सिस्टम। सीएनएस सिस्टम के अंदर होता है, जहां ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रिले न्यूरॉन कहते हैं। सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन, ये एक लिंक को सर्व करता है बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। मतलब अपने पास सेंसरी न्यूरॉन आया, वो मोटर न्यूरॉन में गया, मोटर न्यूरॉन ने रिस्पांस दिया, किसको दिया? सॉरी, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आया, फिर वहां पे रिले न्यूरॉन होता है, रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में होता है, वो मैसेज को देगा, किसको देगा? मोटर न्यूरॉन को देगा। तो सिंपल है, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके आ रहा है, सेंसरी क्या करता है बेटा? मैसेज को लेकर आता है, मैसेज को लेकर आता है। कहां लेके आता है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में लेके आता है। और किस में लेके आता है बेटा? या तो ब्रेन में लेके आता है, ठीक है, या तो ब्रेन में लेके आता है। ब्रेन से जो मैसेज है, उसको उस नर्व को हम कहते हैं रिले नर्व, रिले नर्व, रिले नर्व कहता है। और जो रिले नर्व है, ये मैसेज को लेके जाता है बेटा कहां पे? मोटर नर्व के थ्रू लेके जाता है। ठीक है, कहां लेके जाता है बेटा? मोटर नर्व के थ्रू ले करके जाता है। देन समझ में आ गया? द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दीज ऑर्गन। जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो इन तीनों ही चीजों से क्या होता है बेटा? कनेक्टेड होता है। और सारे मतलब मिलियंस ऑफ है, मिलियन मतलब 10 लाख, तो ऐसे लाखों, अब मिलियंस बोल दिया तो 10 लाख, ऐसे बहुत सारे 10 लाख हो तो करोड़ों, तो करोड़ों हमारे पास नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो हमारे नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब होता है ऑल अदर नर्व्स। देखो पेरिफेरी क्या होता है वो समझाता हूं। जो मेन सिस्टम होता है उसे कहते हैं सीएनएस, ठीक है। और हमारे पास जो मेन सिस्टम के अलावा बॉडी में चीजें होती हैं, उसको हम कहते हैं पेरिफेरी, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल चीज है, ये मेन चीज है। इसके अगल बगल हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, पेट हो गया, इन सब में जो नर्व्स फैली हुई हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। डन, चलो आज यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं।